पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष जी किधर जा रहे हैं? मैंने शुरुआती यहां से की, कट्टरता की बात करूंगी और सोचूंगी और पूछूंगी ये कि सर्वधर्म संभाव की बात करते करते खालिस हिंदू मुसलमान पर आकर खड़े हो गए। जी देखिए गरिमा जी, देश तो बहुसंख्यक से ही चलेगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, देश तो बहुसंख्यक की सोच से ही चलेगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कतई इस मुगालते में नहीं होना चाहिए कि देश उनकी सोच के हिसाब से चलेगा, क्योंकि सिर्फ 37% वोट इनके पास है, 63% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा, ऐसा आरपी सिंह का मानना है। और मैं आरपी सिंह की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि उन्होंने कम से कम एक राष्ट्रीय टेलीविजन पे आके कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो डिबेट है ना, इस डिबेट का कोई अंत नहीं है। मत कीजिए, ये नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द डलवा रही है। आपको मौका दूंगी मैं 10 सेकंड आपको प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं मौका दूंगी बीच में, लेकिन डेविएट मत कीजिए। गजब बेइज्जती है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब मैं बोलता हूं तो मिर्ची पता नहीं क्यों लग जाती है। मिर्ची की बात नहीं है सर आशुतोष, फिर आप अच्छे शब्द देखो, मैंने कुछ कहा आपको, मैं था कि मेरे मुंह में शब्द में डालिए। आशुतोष, मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से आरपी सिंह साहब को तकलीफ होनी चाहिए। आरपी सिंह साहब मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो इस बात को समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं और इसीलिए आरपी सिंह साहब को दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से 37% वोट मिला है। देश में 63% आबादी वो है जो भारतीय जनता पार्टी से वोट नहीं देती है, इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा। दूसरी बात, अभी राकेश सिन्हा जी बड़ी औरंगजेब के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आरपी सिंह साहब भी कर रहे थे, बहुत अच्छा है। तो एक बार पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए। इस पैनल में कोई बौद्ध नहीं है, अगर होता तो शायद उनकी धार्मिक भावनाओं के बारे में भी हम बात कर लेते। देखिए, जब आप पिक एंड चूज करते हैं, जब आपको बिधुड़ी के ऊपर नहीं बोलने आता, जब आपको तेजस्वी सूर्या के ऊपर आप नहीं बोल पाते हैं, जब आप योगी आदित्यनाथ को नहीं बोल पाते हैं, तो आपको दूसरों लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ये बड़ा अफसोस की बात नहीं, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये इसीलिए मैं एक बार-बार सिंबल, ये एक प्रतीकात्मक तौर पर भी आशुतोष हो रहा है क्या? भाई इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं, उन्होंने एक कविता इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। भाई धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, कोर्ट को डांटना पड़ा गुजरात पुलिस को। देखिए, इसमें मैं तो कम से कम एक बात मैं कहूंगा, और राकेश सिन्हा जी यहां मौजूद हैं, उनको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। संघ परिवार की भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि वो अपने स्वभाव में मुसलमान विरोधी है, लेकिन इस बात को कह नहीं सकते, उसको दूसरे रास्ते से कहने की कोशिश करते हैं। अगर कहेंगे तो राकेश जी को मालूम है गोलवलकर की किताब में क्या लिखा हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं, मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं कि हम तो सद्भावना वाले देश हैं? नहीं, इस विचारधारा का सद्भावना से कोई लेना देना नहीं। गोलवलकर की किताब मेरे पास पड़ी हुई, अभी मैं निकाल के दिखा सकता हूं। तो मैं उस डिबेट पे जाना ही नहीं चाहता। मैं बेसिक बात ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर क्या एक दृष्टि काम करेगी या अलग अलग दृष्टियां काम करेंगी? अगर इस देश में सिर्फ एक ही इतिहास दृष्टि होती तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा होते इस देश के अंदर, दयानंद सरस्वती नहीं पैदा होते, विवेकानंद नहीं पैदा होते, गोलवलकर नहीं पैदा होते और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं पैदा होते, क्योंकि फिर एक ही दृष्टि काम करती। देश संकट में है। लेकिन राजकुमार भाटी ये बैठे बैठाए क्यों कहेंगे भाई औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी क्यों करते दिखेंगे? विशुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे ना अबू आजमी भी, पोलराइज करेंगे शिवाजी मानखुर्द नगर में। नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई वोट नहीं देता। आज औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं है। औरंगजेब ने बहुत गलतियां की थी, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, सिख गुरुओं के साथ अत्याचार किया, क्रूरताएं की, और अबू आजमी ने जब अपने शब्द वापस ले लिए और खेद व्यक्त कर दिया तो बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो औरंगजेब ने कट्टरता की लाइन पे औरंगजेब चलता था और जो हिंदू मुस्लिम नफरत उसके अंदर थी, वो नफरत अधूरी रह गई। उसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए लगातार औरंगजेब को जिंदा रखना चाहती है। मैं उम्मीद कर रहा था कि राकेश सिन्हा जी ईमानदारी से उस तरफ की भी निंदा करेंगे